सावन महीने में विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन एवं सावन भादो सोमवार को निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारी को लेकर महाकाल मंदिर प्रशासनिक कार्यालय में मंगलवार सुबह 11 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई लोग मौजूद रहे। शहर के प्रबुद्ध जनों व पंडित पुजारी द्वारा दिए गए सुझावों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया। बैठक में अनलॉक 2 की गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए। यहां तय किया गया कि सावन महीने में बाबा महाकाल के सुबह 5:30 बजे से रात्रि 8 बजे तक दर्शन होंगे। अब महाकाल मंदिर से माता हरिसिद्धि मंदिर सिद्धि आश्रम होते हुए रामघाट व पुनः रामघाट से हरिसिद्धि पाल होते हुए महाकाल मंदिर सवारी आएगी। सवारी में श्रद्धालु व आमजन शामिल नहीं होंगे। जनप्रतिनिधि व मंत्री केवल रामघाट से ही सवारी के दर्शन करेंगे। पूरी सवारी मार्ग पर बैरिकेडिंग की जाएगी। समिति की बैठक हुई थी और उसमें साथ साथ कुछ स्पेशल इनवाइटी मेंबर्स भी थे और उसमें जो चर्चाएं हुई हैं कि कैसे कोरोना को देखते हुए और ख़ास तौर पर जो MHA की अनलॉक 2 की गाइडलाइंस आई हुई हैं और जो उज्जैन शहर की स्थिति है उसको देखते हुए कैसे खास तौर पर श्रावण मास में जो दर्शन की व्यवस्थाएं रहती हैं और जो सवारी की व्यवस्था रहती है उस पर क्या प्लानिंग करी जानी है। तो सभी ने एक मत से कई सारे फैसले किए हैं। सबसे पहला तो जो श्रावण मास में दर्शन है मंदिर के वो उसी भांति जिस तरीके से होते रहे हैं प्री बुकिंग के आधार पर उसी भांति होते रहेंगे। ये ज़रूर है कि श्रावण मास में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना है, इसीलिए हम लोग जो घंटे हैं दर्शन के वो बढ़ाने जा रहे हैं। अब दर्शन का समय पहले जो 8 बजे से लेके शाम तक रहता था, 7 बजे तक रहता था, अब उसको हम सुबह 5:30 बजे से लेके रात के 8 बजे तक हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि MHA की गाइडलाइंस का पालन भी हो जाएगा और अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को हम लोग दर्शन करा सकेंगे। अभी जो 3-4 हज़ार श्रद्धालुओं को हम लोग दर्शन करा रहे हैं, हमारा ऐसा मानना है कि इन समयावधि को बढ़ाकर हम लोग लगभग 10,000 श्रद्धालुओं को सावन माह में दर्शन करा पाएंगे। दूसरी जो निर्णय सवारी मार्ग को लेकर हुआ है, क्योंकि पारंपरिक जो हमारा सवारी मार्ग है अगर हम लोग उस का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से जो आम जनता है, जो श्रद्धालु हैं, उनको रोकना मुश्किल होगा। वो लोग सवारी में शामिल होने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो पाएगी। और जो परंपराएं रही हैं वो ये दर्शाती हैं कि इसमें जो हमारा सवारी है उसके मार्ग से अधिक जो रामघाट पर पूजन होता है उसका अधिक महत्व होता है और जो यहाँ पर पूजन होता है उसका अधिक महत्व होता है। इसीलिए हम लोगों ने मार्ग में संशोधन किया है। अभी वर्तमान में महाकाल मंदिर से निकलकर हरसिद्धि चौराहे से जो नरसिंह घाट की तरफ जाने वाला रास्ता है वहाँ से सिद्धाश्रम होते हुए रामघाट पर सवारी जाएगी और उसके बाद वापस हरसिद्धि पाल से वापस आएगी। ये जो रास्ता है ये शुरुआत के 2 या 3 सवारियों के लिए हम लोगों ने फिक्स किया है। आगे अगर हमारी कोरोना की स्थिति जैसी सुधर रही है, अगर हमारे हो सकता है कि एक्टिव पेशेंट्स जो हैं हमारे 0 हो जाएं या हमारा यहाँ पर कोई भी वायरस लोड ना रहे, केवल बाहर से आने वाले इक्का दुक्का लोगों के बीच में रहे, तो हो सकता है कि हम लोग इस पर आगे पुनर्विचार भी करेंगे। लेकिन शुरुआत के जो 3 सवारियाँ होंगी उस पर ये नियम लागू होगा। इसके साथ साथ इसमें जो आम जनता और श्रद्धालु हैं उनको जो है मनाही होगी इसमें शामिल होने की। इवन जो मंदिर में भी पूजन होता है उसमें जो परंपरा है जिसमें कि 20 से 25 लोगों के शामिल होने की परंपरा है, केवल और केवल उसका पालन किया जाएगा। अगर कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि है या फिर कोई मध्य प्रदेश शासन का माननीय मंत्री है या अन्य कोई ऐसे अतिगढ़ है तो उनको रानोद जी की छतरी पर बैठाकर जो वहाँ पे पूजन होता है रामघाट का, वहाँ पर बैठाकर उनको शामिल करवाया जा सकता है। बाकी जगहों पर केवल और केवल परंपरा का ही पालन होगा, ऐसा सभी लोगों ने इस पर सहमति व्यक्त की है। उज्जैन से अर्पित बोड़ाना की रिपोर्ट।